और लाइक सो है जोर से एवरीबॉडी इट्स सो आप देख रहे हैं मुझे पे यूट्यूब चैनल। तो भाई लोग आपका स्वागत है मेरे नई वीडियो पे। तो भाई लोग आज का व्लॉग मैं रात को 8 बजे शूट कर रहा हूँ, 8 साढ़े 8 बजे। तो क्योंकि आज कुछ स्पेशल है, आज गौरा थी तो गौरा की पूजा के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि गौरा किसे कहते हैं, पूजा कैसे मनाई जाती है उसकी, किस देवी की हम पूजा करते हैं, किस भगवान की पूजा करते हैं, कहाँ कहाँ बनाई जाती है, मतलब क्या क्या होता है, टोटल सब चीज बताऊंगा। पर मैं नहीं बताऊंगा, वो पापा बताएंगे, ठीक है? क्योंकि मेरे को भी उतना मालूम नहीं है ना, इसीलिए कम कम ये पता है, तो पापा आपको सारी नॉलेज दे देंगे। तो चलते हैं पापा के पास, ठीक? सो भाई लोग ये है पापा, पापा से मिलो, हेलो हेलो। हेलो। तो पापा आपको बताएंगे कि गौरा की पूजा के बारे में, तो स्टार्ट हो जाओ। गौरा के बारे में ये बता रहा था मैं कि जैसे भगवान व प्रकृति के साथ इंसान का उतना ही गहरा रिश्ता है जितना इंसान से इंसान का रिश्ता है, बराबर है। तो सारे विश्व में जो है भगवान और प्रकृति से संबंधित अनेक पर्व मनाए जाते हैं। उन्हीं में से एक पर्व है हमारा गौरा देवी का पूजा। ये भाद्रपद की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। पंचमी के दिन उसको बिरुड़ा पंचमी भी कहते हैं हमारे यहाँ। बिरुड़ा होते हैं बिरुड़ा, तो उसको बिरुड़ा पंचमी मनाया जाता है। पंचमी के दिन स्टार्ट होता है ये। तो बिरुड़ा पंचमी होती क्या है, हम इसके बारे में बता रहा हूँ। तो बिरुड़ा पंचमी के दिन पंच अनाज को एक तांबे के थाली में भिगोकर घर की महिलाएं जो हैं वो किसी मंदिर के पास रखती हैं और उन्हीं से इस गौरा देवी की पूजा करी जाती है। कहते हैं भोलेनाथ का जन्म स्थान और उनका निवास स्थान और उनका ससुराल भी यहीं उत्तराखंड में रहा है, ऐसी मान्यता है। तो ये पूजा गौरा देवी की पार्वती जी को दीदी माना गया है और भोलेनाथ को जीजा जी मान के ये पूजा निश्चित रूप से की जाती है। तो बिरुड़ा पंचमी सातों और आठों, ये पर्वों का नाम होता है, सातों और आठों। तो इसमें क्या करती हैं घर की महिलाएं, सातवें जो बिरुड़ा इन्होंने भिगा के रखे हैं उनको लेके सातवें के दिन सारी गांव की महिलाएं जाती हैं और किसी धान के खेत में जाके एक पौधा होता है सौं, उसको लेके और कुछ धान के पौधे लेके एक बर्तन में जिनमें मिट्टी के बीच में रखे उनमें भी एक पार्वती जी की आकृति बनाई जाती है। उस आकृति में नए नए आभूषण से पार्वती जी को सजाया जाता है और उसकी पूजा करी जाती है। तो ऐसी मान्यता है कि पार्वती जी नाराज होकर जब मायके चली गई थी तो दूसरे दिन आठों के दिन भोलेनाथ जाते हैं उनको मनाने के लिए मायके। तो ऐसी मान्यता है हमारे समाज में, जैसे बेटी की शादी होती है और बेटी जब पहली बार जवाई के साथ मायके आती है तो जो घर का माहौल बना रहता है काफी खुशनुमा, वैसे सेम माहौल वो होता है। तो दूसरे दिन आठों के दिन फिर महिलाएं जाती हूँ वापस धान के खेत में और वही सौ का पौधा और कुछ धान के पौधे लेके भोलेनाथ की मूर्ति बनाते हैं और उस भोलेनाथ की मूर्ति को भी वही आभूषणों से सजाते हैं। फिर आभूषणों से सजा के उन दोनों को एक डोली में रख के काफी उनकी पूजा करके, ये बिरुड़ा से भी उसी को पूजा जाता है। फिर जो महिलाएं हैं अपने सर पे लेके लोकगीत गा के उसकी पूजा अर्चना करी जाती है। और इसके आखिर में एक विचित्र सी परंपरा और है कि फल फटकाना जो बोलते हैं, मैं आपको इसके बारे में कुछ बता दूं। तो जब ये पूजा पूरी करी जाती है आठवें के दिन तो फल फटकाया जाता है। फल फटकाना मतलब होता है कि एक चादर में या एक कपड़े में कुछ ये बिरुड़े के दाने, जैसे ये बिरुड़े हैं, ये बिरुड़े और कुछ फल, ये बिरुड़े दिख रहे हैं आपको, और कुछ फल उसमें रख के एक साइड से एक आदमी और दूसरे साइड से दूसरा आदमी पकड़ के दोनों हाथों से आसमान की ओर उछालते हैं। तो नीचे जो महिलाएं हैं, शादीशुदा महिलाएं और कुंवारी कन्याएं अपना आंचल फैलाती हैं और उन फलों को ग्रहण करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो कुंवारी कन्या उन फल को जो प्राप्त करती है तो नेक्स्ट ईयर जो अगले साल आने वाला होता है ये पर्व गौरा देवी का, तो तब तक उसकी शादी होने वाली होती है, कुछ ऐसी फल की प्राप्ति होती है, ऐसी मान्यता है। तो भाई लोग आपको सब कुछ पापा ने बता दिया कि ये किस देवी की पूजा करते हैं, कैसे करते हैं, क्या क्या रीति रिवाज हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो अब आगे की परंपरा देखिए, घर पे आके माहौल क्या होता है। सब मम्मी जो है ना वो पूछती हैं बेटों को, तो को सर पे रख के आशीर्वाद दिया जाता है। आशीर्वाद दिया जाता है, उनकी लंबी उम्र की कामना और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की जाती है। प्राप्ति होती है। तो आपको दिखाता हूँ कि वो कैसे करते हैं, ठीक? वीडियो
सो फाइनली गाइस पूजा खत्म हो चुकी है और आपने देखा कि कैसे पूछते हैं, कैसे आशीर्वाद देते हैं, हमारा आगे जीवन है उसकी शुभकामनाएं हमें देते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं। तो आपने देख लिया कैसे देते हैं, तो आपको इतना ही दिखाना था इस वीडियो में। तो उम्मीद वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जो भी चैनल पे नया चैनल को सब्सक्राइब करें भाई लोग। अब आपको मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।